नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज है 17 मार्च 2026, आज है ट्यूसडे का दिन। इस वैल्यू बाय सीरीज़ के पहले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मार्केट ऑलरेडी एक सब्सटैंशियल करेक्शन शो कर चुकी है, मार्केट एक अच्छे खासी करेक्शन को शो करने के बाद अगर आप निफ्टी 50 के बारे में बात रहे हैं, सो फ्रॉम 26,200 प्लस लेवल्स निफ्टी 50 हैज़ करेक्टेड टू बिलो 23,000 लेवल्स। मतलब निफ्टी 50 में अगर आप देखें तो मोर देन 3,000 पॉइंट्स, 3,000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी 50 में हो चुकी है। विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 15% का करेक्शन। तो दोस्तों अगर 10 से 15% का करेक्शन इंडाइसेस में होगा, मेजर इंडाइसेस में होगा, तो आप समझ सकते हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन है वो डीप डाउन 30 to 50% तक हो चुका है। और दोस्तों इन्हीं से भी मौक़ों की तो हमें तलाश होती है। अच्छी क्वालिटी ऑफ बिजनेस, अच्छे फंडामेंटल्स के वो स्टॉक जो कि आपको अगर 30 to 50% के डीप डिस्काउंट पे मिलते हैं, सो दोस्तों उनको बाय करने में क्या हर्ज है। ऐसे ही 3 स्टॉक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें कि पैटर्न बहुत ही सॉलिड है, फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड हैं। हालांकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डीप डिस्काउंट पे नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा करेक्ट भी नहीं होते हैं। बट बाई चांस इसमें करेक्शन होता है या फिर इसी प्राइस पे भी अगर आप बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ रखते हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है। नाउ वील अंडरस्टैंड देयर फंडामेंटल्स, वील अंडरस्टैंड देयर टेक्निकल्स, और उसका टेक्निकल्स में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्राइस पे हमको एक वैल्यू मिल रही है। दोस्तों मैं सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो स्टॉक है टाटा पैटर्न। ना स्टॉक के बारे में बात रहे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्राइस समय 3200 के आसपास चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टॉक बहुत सस्ता है, इनफैक्ट स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइज के लेवल के आसपास ही चल रहा है। सो स्टॉक एट दिस टाइम द मार्केट इज करेक्टिंग हेविली हैज़ नॉट करेक्टेड एट ऑल। लेकिन वैल्यूएशन के फ्रंट में बात करें दोस्तों, तो स्टॉक जहाँ पर 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा था 2024 मिड में, वहाँ से स्टॉक करेक्शन करके अराउंड 65-68 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी जो डेट फ्री है उसको मुझे पिक करना बहुत पसंद है, क्योंकि डेट फ्री कंपनीज में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आपका बिजनेस डाउन ट्रेंड में जा रहा है या फिर कुछ रफ पैचेस में जा रहा है, तो एटलीस्ट आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए इंटरेस्ट को पे करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। दोस्तों आपको बिजनेस में जब रफ पैचेज आते हैं तो छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मैनेज करना भी मुश्किल होता है। लेकिन जब आपने लोन ले रखा है, आपको फ्लैट इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना है, तो वो तो एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको कि आप नलीफाई कर नहीं सकते। दैट इज़ द स्टैंडर्ड पेमेंट विच यू हैव टू डू। तो दोस्तों अगर आपके पास डेट नहीं है तो यू कैन ईजिली नेविगेट द रफ पैचेस। तो दोस्तों ये कंपनी डेट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी, किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या सोचते हैं मुझे 12 से 15% का रिटर्न मिले, है कि नहीं। तो इक्विटी पे ये दोस्तों स्टॉक आपको 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज डिसेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, जो कि बताता है कि कैपिटल पे कितना मैनेजमेंट रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, जो कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दर्शाता है। सो ये बिजनेस 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रहा है। अच्छा, अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग है 42% की, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग 50% होनी चाहिए, चलिए मैं वो प्रेफर करता हूँ, बट सो बी इट। जो है वो आपके सामने है। फिलहाल बात रहे प्राइस अर्निंग रेशो की, जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टॉक बहुत सस्ता नहीं है। इस समय जब मार्केट भीषण तरीके से करेक्ट कर चुकी है, ये स्टॉक करेक्ट नहीं किया है। मैं सोच रहा था कि ये स्टॉक गिरेगा तो मैं उसको और बाय करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली दिस स्टॉक हैज़ नॉट करेक्टेड मच। वहीं मैं दोस्तों स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात रहा हूँ, तो सेल्स अगर आप देखें तो पिछले साल दिसंबर में जहाँ कंपनी की सेल्स थी 117 करोड़, वो बढ़ के 173 करोड़ हो गई हैं। अब ये चूँकि दिस कंपनी इज़ मेजरली फोकसिंग ऑन डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया, ऐसे में दोस्तों ये वो कंपनी है जो कि अगर इंडिया का डिफेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है या फिर इंडिया को अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, तो ओवरऑल इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और मेरे हिसाब से अगले 10 साल इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के, इंडिया का जो सर्विसेज का फेज था वो कंप्लीट हो गया है, अभी मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर का बूम आने वाला है। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एंड एज यू कैन सी बोथ द डिफेंस एंड द एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज बोथ सेक्टर्स आर बाउंड टू ग्रो इन इंडिया।
और जो भी कंपनीज डिफेंस से एसोसिएटेड होती है दोस्तों, तो उनका जो लास्ट क्वार्टर होता है दैट इज मार्च क्वार्टर, जनरली हैवी होता है। वहाँ पर आपको सेल्स भी अच्छी दिखाई पड़ेंगी, वहाँ पर आपको प्रॉफिट्स भी अच्छे दिखाई पड़ेंगे। नॉटविथस्टैंडिंग दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 5 साल में कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज़ 59%, दैट्स मैसिव। लास्ट 10 ईयर 56%। सेल्स के बारे में बात करें, लास्ट 5 ईयर 35%, लास्ट 3 ईयर 32%, विच इज़ मैसिव। अच्छा, मैं स्टॉक होल्डिंग के बारे में बात कर लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग तो बिल्कुल कांस्टेंट बनी हुई है, कोई चेंजेस नहीं है। वहीं पर FIIs के बारे में बात करें तो जहाँ उनकी होल्डिंग आज से 2-3 साल पहले 5% थी, वो डबल हो चुकी है। DIs की होल्डिंग 11.5% की बिल्कुल इंटैक्ट बनी हुई है, थोड़ा सा कम हुआ है, बट अगर आप देखें पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार वो इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वहीं पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया, तो FIIs DIs स्टॉक को बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं। अभी दोस्तों रिसेंटली स्टॉक गिरा है ऑलमोस्ट 3600 के लेवल से टू एज लो एज 3100 लेवल्स, तो एक छोटा सा करेक्शन स्टॉक ने शो किया है। बहुत ज़्यादा करेक्शन का तो उम्मीद भी नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल्स हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। लेकिन बाई चांस किसी भी बैड पैच में दोस्तों, कभी भी कोई बैड न्यूज़, कोई रफ पैच आ सकता है। सो इन केस इफ़ यू आर एबल टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक समवेयर क्लोज टू 2800 टू 2600 जोन, तो ये जोन में अगर आपको स्टॉक मिलता है, आई जस्ट bring out to your attention, if this is a zone, this is the zone I'm talking about, अगर इस जोन पे कभी भी स्टॉक आपको आकर के मिलता है, मेरे हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल स्टॉक भी 3300 के प्राइस पे चल रहा है। इन केस द स्टॉक करेक्ट्स एंड यू गेट इट इन दिस प्राइस जोन, नथिंग लाइक इट। अदरवाइज ये स्टॉक इस प्राइस लेवल पर भी बहुत ही अट्रैक्टिव और लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के लिए सुपर्ब है। सेकेंड स्टॉक भी दोस्तों इसी थीम को बिलोंग करता है, विद द ओनली डिफरेंस कि ये थोड़ा सा डेटा सेंटर की थीम को भी बिलोंग करता है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ नेटवेब के बारे में। स्टॉक का प्राइस के बारे में बात करें, 2025 लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टॉक चल रहा था ऑलमोस्ट 4200 4300 के प्राइस पे। अभी ये स्टॉक आपको डिसेंट करेक्शन पे के बाद मिल रहा है ना। अगर आप आज के प्राइस के बारे में बात करें, 3200 के प्राइस में मिल रहा है, तो अराउंड 25% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। वहीं वैल्यूएशन के फ्रंट में बात करें दोस्तों, ये स्टॉक किसी समय पर 2024 में 180 200 इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा था। अभी ये अप्रॉक्सीमेटली 100 के पी पर आ गया है। अच्छा, आप मुझसे पूछें कि अभी भी स्टॉक महंगा है, तो भाई ये स्टॉक महंगा है, आप वेट कर सकते हैं, यू कैन चूज टू वेट। लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स को मैं आपको दिखाता हूँ। डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री होने का रीज़न और उसका बेनिफिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका म्यूचुअल फंड में कितना चाहिए, 10-12%, ये स्टॉक आपको 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफर करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33%, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को आप उसी से गेज कर लीजिए। प्रमोटर होल्डिंग 71% की है, कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, तो आप उससे समझ सकते हैं प्रमोटर्स अपने स्टॉक्स को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, दे आर नॉट विलिंग टू सेल एट ऑल। पीजी रेशो भी डिसेंट है 1.47, जो कि बताता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है गिवन दी ग्रोथ कंपनी इज शोइंग। दिसंबर क्वार्टर कंपनी का 805 करोड़ की सेल्स करी है उसने, जो कि लाइफ टाइम हाई सेल्स हैं। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें, 73 करोड़ के प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं, जो कि लाइफ टाइम हाई है। अगर कंपनी लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स पोस्ट करती है, तो वो स्टॉक लाइफ टाइम प्राइस पे होना डिजर्व करता है नहीं है, वो सारी बात की बात है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात रहे हैं, पिछले 3 साल में 72% का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। 3 इयर्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 67% का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, दैट्स प्रीटी मैसिव। 5 साल का 49%, प्रॉफिट ग्रोथ 96%, तो इससे ज़्यादा मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत है नहीं, ये कंपाउंडेड है। ऑलराइट, वहीं बात रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर्स की होल्डिंग इंटैक्ट है, 75% की होल्डिंग को उन्होंने रिड्यूस किया था इन 2024, तब से उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंटैक्ट रखा हुआ है। FIs के पास होल्डिंग 10% के आसपास थी, जो कि ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, थोड़ी सी रिड्यूस करी है। DIs अपनी होल्डिंग को ज़्यादा रिड्यूस किया है, फ्रॉम 7.5% टू 3.5% नाउ। लेकिन पब्लिक ने पूरा का पूरा माल लैपअप किया है, 6.5% से अपनी होल्डिंग को बढ़ा करके 16.5% कर दिया है। तो FIs की होल्डिंग इंटैक्ट है और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, जिसको कि पब्लिक ने एक्यूमुलेट कर लिया है। अब दोस्तों ये ईरान वॉर के चलते ईरान वॉर के चलते मुझे लग रहा था स्टॉक में बहुत बड़ा भीषण करेक्शन आ सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा भीषण करेक्शन नहीं आया। 4000 के प्राइस से स्टॉक कितना गिरा है, 3000, मतलब 25% का करेक्शन स्टॉक ने शो किया है।
लेकिन 25% का करेक्शन भी कोई कम नहीं है। और अगर अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बात करें तो इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। ये कोई कचरे स्टॉक नहीं है जो कि 50-50, 60% गिर जाएं। अगर ये गिरते हैं बाई चांस, इफ़ इट फॉल्स बिलो 3000, यू आर एबल टू गेट द स्टॉक बिटवीन 2600 to 3000 जोन। इन दिस जोन आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। पर अगर आप देखें दोस्तों, स्टॉक 3000 के लेवल्स पर बार बार सपोर्ट ले रहा है और ब्रीच नहीं कर रहा है, विच क्लियरली डेमॉन्स्ट्रेट्स कि स्टॉक का 3000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बट अगेन एज आई ऑलवेज से, कोई भी स्टॉक का कोई भी प्राइस, कोई भी लेवल ऐसा नहीं है कि ब्रीच नहीं कर सकता। सो अगर नीचे गिरता है ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अगर नहीं गिरता है तो ये स्टॉक अभी भी आपको 25 से 30% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। तीसरा स्टॉक दोस्तों जो कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है, बट एक सब्सटैंशियल करेक्शन के बाद स्टॉक बिल्कुल शांत पड़ा हुआ। और पिछले अगर आप देखें तो करीब 8-9 महीने से, इनफैक्ट रादर मोर, स्टॉक बिल्कुल शांति से पड़ा हुआ है। स्टॉक में ना तो गिरावट हो रही है, ना स्टॉक ऊपर जा रहा है, शांति से एक्यूमुलेट हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें इस ईरान वॉर में स्टॉक में कोई भी गिरावट नहीं हुई है, बल्कि स्टॉक साइलेंटली एक्यूमुलेट किया जा रहा है। दोस्तों ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और एंटी ड्रोन मशीन्स और इक्विपमेंट्स और गन्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनी है। नाम आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ जेन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये स्टॉक किसी समय पर 600-700 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा था, अभी आपको अंडर 100 के पी पर चल रहा है। नंबर्स दिखाता हूँ मैं आपको, नंबर्स ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात रहे हैं तो प्रमोटर होल्डिंग इज अराउंड 48.5%, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% की मैसिव, 26%। म्यूचुअल फंड में आप 15% के लिए मारामारी करते हैं, 26% के रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37%, मैसिव। तो आप समझ सकते हैं मैनेजमेंट किस प्रकार से कैपिटल को डिप्लॉय करके रिटर्न जनरेट कर रहा है। पीजी रेशियो इज 0.12, जो कि आपको बताता है किस प्रकार का ग्रोथ और किस प्रकार की अर्निंग्स कंपनी की हैं, उसके अगेंस्ट प्राइस क्या है। बट पी प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ, जो कि बताता है कि कंपनी का जो प्राइस है उसमें अर्निंग्स और ग्रोथ को ध्यान में रख करके प्राइस बहुत ही फेयर है। 1 के नीचे इज जस्ट स्टील। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, एंटी ड्रोन, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इस बजट में तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बल्कि थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। बट आई एम कॉन्फिडेंट अगले आने वाले क्वार्टर्स में, अगले आने वाले बजट में डेफिनेटली एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के, ऐसा तो माना जा रहा है कि डिफेंस फोर्सेस में ड्रोन ब्रिगेड भी क्रिएट की जा सकती हैं। तो मेरे हिसाब से ड्रोन एंड एंटी ड्रोन दोनों ही सेगमेंट में आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस किया है फ्रॉम 60% टू एज लो एज 48%, मतलब 50% के नीचे ले गए हैं। लेकिन खरीदा किसने है? FIIs ने, जहां उनकी होल्डिंग सिर्फ 2 साल पहले 1% थी, 1.25% थी, बढ़ा करके 5.5% कर दिया है। DIs के पास, दैट इज़ अपने लोकल म्यूचुअल फंड के पास बिल्कुल था ही नहीं है शेयर, उन्होंने बढ़ा करके 8% कर दिया है। और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को 37% का 37% इंटैक्ट रखा है। तो बेसिकली FIIs और DIs ने स्टॉक को हेविली एक्यूमुलेट किया है इन पास्ट 2 ईयर्स। नाउ कमिंग ऑन टू दी चार्ट पैटर्न, चार्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है? तो जेन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया अगर ड्रोन को गिराना है तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। बट अगर आप स्टॉक को देखें तो स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2025 के स्टार्टिंग में था। पिछले करीब आप देख लें लास्ट ईयर जुलाई अगस्त से स्टॉक ना तो गिरा है और ना ही बढ़ा है। इनफैक्ट ईरान वॉर में स्टॉक बिल्कुल भी नहीं गिरा, बल्कि गिरने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि डिफेंस के स्टॉक्स तो वैसे ही नहीं गिरेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक को यहाँ पर अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो स्टॉक अभी आपको 2000 रीसेंट जो प्राइस है 2200, वहाँ से स्टॉक अभी भी आपको एक अराउंड 30% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगेन जिस भी स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें मैंने अपनी ड्यू रिसर्च करी है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ड्यू रिसर्च डेफिनेटली करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। हमसे जुड़ना चाहते हैं, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक यूज ऑफ देम। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड हु वांट्स टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक एट डिसेंट प्राइसेस। बाय बाय फॉर नाउ।